हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी और आपका स्वागत है आशूज रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल रेसिपी। समर में हमें कुछ ना कुछ ठंडा खाने का या फिर ठंडा पीने का मन होता है, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो पॉप्सिकल की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है और इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और ये बहुत कम चीजों से बनती है। तो चलिए आप टेस्टी मैंगो पॉप्सिकल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आम लेना है जो अच्छे से पका हुआ और स्वीट होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप कंडेंस मिल्क और यहाँ पे लिया है 3/4 कप कोकोनट मिल्क। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आम लेते हैं। हम इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बड़े टुकड़ों में कट कर देते हैं। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से कट कर लेना है। इसके बाद हमें इसे बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे कट लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक बाउल लेना है। तो यहाँ पे हम ये आम को पूरा निकाल देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये आम को निकाल दिया है। इसी तरीके से हम पूरा मैंगो को कट कर लेते हैं। मैंगो पॉप्सिकल इसे बनाना बेहद आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। ये मैंगो पॉप्सिकल बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे सारे चंक्स में कट कर दिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे ये कट किया हुआ मैंगो को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे करीबन 1 कप के इतना है। तो अब हम यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं। अब इस जार में हम डाल देते हैं कटा हुआ आम। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा आम को डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कंडेंस मिल्क। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 का यूज किया है। अगर मैंगो बहुत ज्यादा मीठा है तो आप कंडेंस मिल्क कम या ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब इसके बाद हम डाल देते हैं कोकोनट मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप कोकोनट मिल्क का यूज किया है। आप चाहे तो रेगुलर मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट मिल्क डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा देते हैं और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो मिक्सचर है वो अच्छे से स्मूथ बन के तैयार है। अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना क्रीमी सा टेक्सचर दिखने लगा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैंने यहाँ पे सारे मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना स्मूथ और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इससे मैंगो पॉप्सिकल बनाओगे तो आपको बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से हमें कंसिस्टेंसी रखना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ मैंगो। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून इतना मैंगो के चंक्स डाल दिया है। इससे जब भी ये मैंगो के चंक्स मुंह में आ जाता है तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे ये टोटली ऑप्शनल है, हमें इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारे मैंगो पॉप्सिकल का मिक्सचर अच्छे से बनके तैयार है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा वेनिला फ्लेवर या फिर इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये मैंगो पॉप्सिकल का मोल्ड है। अगर आपके पास ये मैंगो पॉप्सिकल का मोल्ड नहीं है तो आप इसे कोई कटोरी में भी जमा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे ये कुल्फी वाला भी मोल्ड है। इस तरीके से आप चाहे तो ये कुल्फी वाले मोल्ड में या फिर एक कैंडी वाले मोल्ड में भी आप इसे जमा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मैंगो पॉप्सिकल का ये वाला मोल्ड लिया है। अब इसमें हम ये मिक्सचर डाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये मैंगो पॉप्सिकल का मिक्सचर मोल्ड में डाल दिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं ना, दिखने में कितना क्रीमी और कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो हम इसे स्टैंड में रख देते हैं। तो यहाँ पे ये स्टैंड है, इसके ऊपर हम ये मोल्ड को अच्छे से रख देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के मोल्ड को भी अच्छे से फिल कर लेते हैं। मैंगो पॉप्सिकल बनाना बेहद आसान है और इसका टेस्ट सबको बहुत पसंद आता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूले। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारे मोल्ड को अच्छे से फिल कर दिया है और आप देख सकते हैं ना, दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। तो मेरे पास इसका कवर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसी से कर रही हूँ। अगर आपके पास कवर नहीं है तो आप बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं इसे कवर करने के लिए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस सारे माउल को अच्छे से कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ये माउल अच्छे से तैयार है। तो अब हम कुल्फी वाले माउल की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ये कुल्फी वाला माउल्ड भी ले लिया है। अब इस माउल्ड में हम डाल देते हैं मिक्सचर को। एक ही बैटर से आपको दो चीजें खाने का फील आ जाएगा, एक तो मैंगो पॉप्सिकल और दूसरा मैंगो कुल्फी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये क्रीमी बैटर को कुल्फी वाले माउल्ड में डाल दिया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये कवर है, तो मैंने इसी से कवर कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा बैटर खत्म हो चुका है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये दो माउल्ड में नहीं डाला है। तो ये देखिए यहाँ पे एक तरफ है कुल्फी वाला माउल्ड और दूसरी तरफ है मैंगो पॉप्सिकल वाला माउल्ड। तो अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर तब तक रखें जब तक ये पूरी तरह से सेट हो जाए, या फिर आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 6 घंटे के बाद मैंने इस माउल्ड को बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे हमारी ये मैंगो पॉप्सिकल अच्छे से बनके तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक निकाल देती हूँ। हमें इसे तुरंत नहीं निकालना है, तो हमें इसे दोनों हाथ के बीच में रखना है ताकि जो हमारा हीट है उसे लगे, और थोड़ा सा हीट लगने के बाद ये अच्छी तरह से इजीली निकल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिंपल तरीके से इसे निकाल दिया है और आप देख सकते हैं ना ये कितना नीट एंड क्लीन निकल चुका है। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी मैंगो पॉप्सिकल बनके तैयार है। दिखने में एकदम परफेक्ट है और खाने में एकदम लाजवाब है। तो आप इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं आपको 2 प्रोसेस बताने वाली हूँ कैसे हम सिंपली इसे निकाल सकते हैं। तो एक इस तरीके से है कि हमें इसे थोड़े से हाथ में लेकर इसे प्रेस करना है ताकि जो थोड़ी सी हीट है उसे लगे। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बता देती हूँ। तो ये देखिए हमें एक बाउल में पानी लेना है, नॉर्मल वाटर, और उसमें हमें इसे थोड़ा सा डिप करके रखना है। हम इसे कुछ सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक इसे पानी में भिगो कर रख देना है। इसके बाद हम इसे आसानी से निकाल देना है। इससे जो है हमारी कैंडी या फिर पॉप्सिकल एकदम आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी अच्छे से क्लीन एंड नीट निकल के आ चुका है और यहाँ पे हमारी टेस्टी मैंगो पॉप्सिकल की रेसिपी अच्छे से बनके तैयार है। आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी के पॉप्सिकल को भी अच्छे से निकाल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पॉप्सिकल को या फिर कैंडी को निकाल दिया है और दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। अगर आपको आज की मेरी ये समर स्पेशल मैंगो पॉप्सिकल की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।